राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम ईश्वर को जिस तरह पुकारते हैं, ईश्वर उसी तरह, उसी रूप में प्रकट होता है। एक बार की बात है, दो व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठे थे। पहले व्यक्ति ने कहा कि लगता है कि आधे घंटे के बाद में जोरदार बारिश आएगी, तूफान आएगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि कैसी बातें करते हो तुम, आसमान बिल्कुल साफ है, कहीं से भी कोई नामो निशान ही नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ये होगा। पहले व्यक्ति ने कहा मुझे ऐसा आभास हो रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसकी बात नहीं मानी। फिर वो पहला व्यक्ति वहां से चला जाता है और आधे घंटे के बाद में अचानक तेज तूफान, आंधी और बारिश आ जाती है। वो दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। मैं ये जो बात कह रहा हूं आपसे, उसके पीछे बहुत बड़ा तथ्य है। मुझे एक चीज बताइए, क्या हम वाकई इतिहास को जानते हैं अच्छी तरह से? क्या हम वही इतिहास पढ़ रहे हैं जो इतिहास घटित हुआ है? अगर आज आपकी एज 35, 40 या 50 साल की है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास आज भी नर्सरी या फर्स्ट क्लास की बुक आपके पास पड़ी है? अगर वो पड़ी है तो क्या वो उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में आपने उसको परचेज किया था? आंसर होगा नहीं। इसलिए हर बार नया पब्लिकेशन होता है, लेकिन जब नया पब्लिकेशन होता है तो वो चेंज के साथ आता है। और यही हमें समझना है। मानव जाति ये समझ नहीं पा रही है। ईश्वर ने एक किताब की रचना की और उस किताब में कलयुग से रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन उन्हें देनी थी वो उन्होंने लिख दी। अब उस किताब को पाकर श्री नारद मुनि जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि इसे मैं तुरंत धरती पर छोड़ आता हूं किसी योग्य व्यक्ति के पास, ताकि जब कलयुग आगे बढ़े तो ये जो किताब है वो उनका मार्गदर्शन कर सके। जब वो उसी ख्याल में थे, तभी वो जो पुस्तक है वो जमीन पर गिर पड़ी। इसका अर्थ ये है कि नारद मुनि जी ऊपर और पुस्तक उनके हाथ से छूट गई। हवा के तीव्र वेग से उसके जो वो पन्ने थे वो बिखर गए, अलग अलग जगह बिखर के चले गए। अब ऐसे 100-200 मनुष्य थे जिनके हाथ में वो अलग अलग पन्ने हाथ में लगे, लेकिन एक पन्ने से तो पूरा किताब हम पढ़ नहीं सकते। लेकिन उनको ये तो पता चल गया कि ये पन्ना ऊपर से आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा इसमें है जो ईश्वर हमें बताना चाहता है। उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल अच्छी थी। इसलिए उस एक पन्ने से 100-200 लोगों ने अलग अलग जगह पर जो थे, उन्होंने अपनी किताब की रचना की और अपने तरीके से इस युग का वर्णन किया। अब जहां पर मैक्सिमम ये लिखा जाता है कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, मैं ये पूछना चाहता हूं आप सबसे कि हमें कैसे ज्ञात हो कि ये जो लिखा गया है ये एक्चुअल सत्य है, ये ईश्वर ने ही लिखा है। दूसरी बात, हम सब ये जानते हैं कि जो महाभारत है उसको बीते हुए 5,000 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितना समय हुआ है ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना सब कहते हैं कि 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। दूसरी बात, एज पर इंग्लिश कैलेंडर अभी हम 2023 में हैं, लेकिन अगर हम हिंदू पंचांग के हिसाब से देखें तो हम 2080 को क्रॉस कर चुके हैं। अब मुझे ये बताइए, आप इंग्लिश कैलेंडर को सत्य मानेंगे या हिंदू पंचांग को सत्य मानेंगे? क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी की
बेसिक कैलकुलेशन होती है वो हिंदू पंचांग से होती है, और हिंदू पंचांग कह रहा है कि 2080 क्रॉस हम कर चुके हैं, 2081। ऐसे बहुत सी रीजनिंग है। कोई भी चीज जब तक हम पूर्ण तरीके से जाने नहीं, तब तक हम उसके सत्य से जुड़ नहीं सकते। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, ये बल्कि मेरा कन्विक्शन है। और कन्विक्शन ये है कि आज मैं आपको बताता हूं कि कलयुग की असली आयु क्या है। क्योंकि कलयुग की असली आयु कोई भी नहीं जान सकता, तो मैं कैसे सटीक से बता सकता हूं कि इसकी जो आयु है वो यही है। लेकिन मैं अपनी रिसर्च से ये आपको कहना चाहता हूं, मैंने जो भी इस पर रिसर्च की है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो पन्ना सबके पास गया, 100-200 लोगों के पास, तो आप ये ना सोचें कि वो पन्ना मुझे मिल गया कहीं से, बिल्कुल नहीं मिला। क्योंकि मैंने आज तक अपने ज्ञान का उसी तरह इस्तेमाल करना पसंद किया जिस इस्तेमाल से सबका भला हो सके। मैं आज आपसे कहता हूं ये जो इतिहास है ये बदलने वाला है। इसका अर्थ ये है कि कलयुग की जो एक्चुअल आयु है वो नियर कंप्लीशन है। जब मैं नियर कंप्लीशन कहता हूं तो इसका अर्थ ये है कि मैक्सिमम जो कलयुग की आयु बची है वो हार्डली 10 to 20 ईयर्स बची है। क्योंकि एग्जैक्ट एज तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन जब हम ये जानते हैं कि महाभारत को बीते हुए 5000 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, तो रफली अगर महाभारत को बीते हुए 5000 वर्ष हो चुके हैं या उससे अधिक हो चुके हैं, तो आज के टाइम में जो कलयुग की रिमेनिंग ईयर्स हैं वो नियर अबाउट 10 to 20 ईयर्स है। ये हाईएस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं है। अब ये जो वीडियो है वो एक कन्विक्शन के बेसिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा मैंने किया होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा मैंने पढ़ा होगा, रिसर्च किया होगा, जिसके बेसिस पर ये मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन एक तथ्य और है, या तो जो पढ़ा हुआ है हम उसी को सत्य मान लें, या खुद हम कुछ ऐसा जानें और लिखें जो भविष्य में सत्य हो सकता है। इसलिए आज आपसे कहता हूँ जो इतिहास है वो बदलने वाला है, लेकिन ये कब बदलेगा उसकी जो ड्यूरेशन है वो हार्डली 10 to 20 ईयर्स है मैक्सिमम। मैं आपको बता रहा हूँ, या तो ये जो वीडियो है वो पूरी तरह से गलत साबित होगा आने वाले समय में, लेकिन अगर ये वीडियो सही है तो आने वाले समय से इसका अर्थ ये है कि साल 2024 से आपको ऐसे बहुत सारे साइंस सिम्टम्स मिल जाएंगे जो इस वीडियो को पूर्ण तरह से सच साबित कर देंगे। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कलयुग जब अपने एंड स्टेज में है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा घटित होगा इन आने वाले समय में, जब ये जो सत्य है वो सबके सामने उजागर प्रकृति करेगी। अब मैं कितना सही हूँ या कितना गलत हूँ ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आज मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि एज पर माई स्टडीज़, एज पर माई कन्विक्शन, एज पर माई इंट्यूशन, दिस वर्ल्ड डजेंट हैव सो मच ऑफ टाइम। दैट मीन्स इसका अर्थ ये है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है तो ये सरासर बेबुनियाद है। और अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि कलयुग के बस अब 10 से 20 साल बचे हैं, तो मैं कितना सही सोच रहा हूँ, कितना गलत सोच रहा हूँ, ये साल 2024 आपको बता देगा। क्योंकि साल 2024 वो साल रहेगा एज पर माई कन्विक्शन जो इस चीज़ का प्रूफ देगा कि कलयुग के पास
अब ज़्यादा समय नहीं है, ये अपने अंतिम चरण में है। और अगर साल 2024 ने वो प्रूफ नहीं दिया तो आप ये सोच लीजिएगा कि मेरा ये जो कन्विक्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा अपने कन्विक्शन पर चलता हूँ और जो कन्विक्शन की पुकार होती है मैं उसी को फॉलो करता हूँ। और आज उसी पुकार के बेसिस पर मैं आपको कहता हूँ कि इट्स कमिंग। व्हेन आई से इट्स कमिंग, इट मीन्स द सतयुग इज कमिंग एंड द कलयुग is in the climax form, and 2024 will show us that how this video is true or merely an intuition based fictitious interpretation.